हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हेन ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन। कनकेव मिरर लिया। कनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और आउटर सरफेस क्या हो? पॉलिश्ड हो। ऐसे मिरर को आप क्या बोलोगे? कनकेव मिरर। अब आपको बोला गया कि कनकेव मिरर को इस तरीके से रखा जाए कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो उसका फेस सन की तरफ हो। तो हमने इस तरीके से मिरर को रखा कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फेस मिरर के सामने हो। द सन रेज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो लाइट रेज होंगी सन से आने वाली, वो मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही होगी और वो पॉइंट मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब आपको याद होगा बीम ऑफ लाइट हमने एक टॉपिक पढ़ा था और 3 तरीके की बीम ऑफ लाइट पढ़ी थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिसमें से पैरेलल बीम ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, जैसे हम कहते हैं कि इंफिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर कह लो सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं उनसे आने वाली जितनी भी लाइट रेज होंगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। और जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। अब सन से आने वाली सारी लाइट रेज क्या है? पैरेलल है, और वो जब मिरर से टकराएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती हुई जाएंगी? फोकस से पास होती हुई जाएंगी। इट मींस वो सारी लाइट रेज किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी? फोकस पर कन्वर्ज कर रही होगी। अब देखो, और डिस्टेंस भी आपको बता दिया गया कि उस कन्वर्जिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर। इट मींस फोकस से पोल तक का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया? 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब आगे आपको बोला गया, नाउ इफ यू प्लेस ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब आपको बोला गया कि आपने एक कैंडल ली जिसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और उसको आपने मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब देखो, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर रखने को बोला गया? 20 सेंटीमीटर दूर रखने को बोला गया। इट मीन्स मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर मीन्स क्या हुआ? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पॉइंट सी पर रखेंगे। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी आपको बता दी गई कितनी? 2 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस मिरर से कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अब आपको बोला गया, वेयर वुड यू प्लेस ए स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल, कि आप स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखें कि जो इमेज होगी वो क्लियरली आपको नजर आ जाए। वट वुड द साइज ऑफ द इमेज, और साइज क्या होगा इमेज का वो भी आपको बताना है, और इसके लिए आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करके बताना है। अब देखो, अब आपने जब ये केसेस डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, सी पॉइंट पर रखा जाता है, तो इमेज हमेशा सी पॉइंट पर ही बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। अब ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। कैलकुलेट करते हैं इन्हीं वैल्यूज को। तो देखो, अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे सबसे पहले। अब एफ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अब देखो, मिरर से लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, मिरर के राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इस वजह से फोकल लेंथ को क्या लेकर चलोगे? नेगेटिव लेकर चलोगे। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट की आपने कैंडल को कितनी दूरी पर रखा है, तो कैंडल जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और मिरर के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होने की वजह से मिरर के लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, तो इट मींस यू की वैल्यू भी आप क्या लेकर चलोगे? नेगेटिव। अगर मैं अब बात करूं हाइट के बारे में, हाइट की बात करूंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी हाइट क्या होती है? नेगेटिव। तो इट मींस एच की वैल्यू आप क्या लेकर चलोगे? पॉजिटिव लेकर चलोगे। अब हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो सारी वैल्यूज को पुट करो। 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू आपके पास कितनी है? -20। सोल्व करेंगे इसको, 1 डिवाइडेड बाई -10, ये इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20,
इज इक्वल टू 1/v। सोल्व करेंगे इसको, एलसीएम लिया कितना आया 20 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। सोल्व करोगे इसको, -1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आई -20 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक का होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक का होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि इमेज कहां पे बन रही होगी, मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर बन रही होगी। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, मींस लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये नेगेटिव आने का मतलब कि इमेज मिरर के लेफ्ट साइड पर ही बन रही होगी। और कितने डिस्टेंस पे बन रही होगी, 20 सेंटीमीटर दूर बन रही होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका साइज कितना होगा, इमेज का साइज कितना होगा। इमेज का साइज फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय h। और अगर हम इसको v और u की टर्म में लिखें तो क्या होता है -v डिवाइडेड बाय u। मिरर के केस में हमेशा -v डिवाइडेड बाय u और लेंस के केस में हमेशा v डिवाइडेड बाय u। अब देखो h डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमेज का साइज फाइंड आउट करना है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h डैश की वैल्यू यहां से कितनी आएगी -v डिवाइडेड बाय u इंटू में h। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो तो देखो -v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -20 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आपके पास कितनी थी -20 इंटू में h की वैल्यू आपके पास कितनी थी 2 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर h डैश की वैल्यू आपके पास आई कितनी -2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर इमेज का जो साइन आया है, मींस इमेज की जो वैल्यू आई है आपके पास वो क्या आई है, नेगेटिव साइन में है। नेगेटिव साइन का मतलब जो इमेज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की सारी हाइट को हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो इट मींस यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। अब इसके लिए रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। हमने कनकेव मिरर लिया जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर। अब रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होती हुई रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो देखो ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही वो मिरर से टकराएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास होती हुई रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेकंड लाइट रे आई फोकस से पास होती हुई, मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट करती हैं वहीं पर क्या बनती है, इमेज। ये रे थी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इस पॉइंट पर मीट करी तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होने की वजह से इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब दोनों लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही थी इसलिए इमेज कैसी होगी, रियल। तो इमेज का नेचर कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड हुआ। अब देखो जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इट मींस इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही किसका साइज होगा, इमेज का साइज होगा। और पोजीशन क्या होगी, इमेज कहां पर बन रही है, ऑब्जेक्ट को भी हमने कहां रखा था, एट सी, और इमेज भी कहां बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मींस एट सी पॉइंट पर ही इमेज बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? ये कौन सा मिरर है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पर रखें, किसी भी पॉइंट पर रखें, उससे जो बनने वाली इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि स्मॉल साइज की इमेज होगी। तो अब देखो हमने कन्वेक्स मिरर का केस डिस्कस किया था जिसमें हमने सिर्फ 2 ही केस डिस्कस किए थे। अब कन्वेक्स मिरर होता कौन सा है, ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और इनर सरफेस कैसी हो, पॉलिश्ड हो। इसमें हमने 2 केस डिस्कस किए। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर और उस केस में जो इमेज बनी थी वो मिरर के बैक साइड पर बनी थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी और पॉइंट साइज की इमेज थी, मींस छोटे साइज की इमेज बनी थी। सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और मिरर के बीच में किसी भी पॉइंट पर रखा
और जब उससे इमेज बनी वो भी कैसी थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी, और उसका भी साइज कैसा था, स्मॉल साइज था। इट मींस कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटे साइज की इमेज बनाता है, इसलिए ये मिरर कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। अब बोला गया वेयर वी यूज दिस टाइप ऑफ मिरर, इस मिरर का यूज कहां कहां पे किया जाता है। अब इस मिरर का यूज साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है व्हीकल्स के अंदर। सेकंड, इसका यूज एज ए रिफ्लेक्टर किया जाता है स्ट्रीट लैंप्स के अंदर।